हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बेटा निर्देशांक ज्यामिति। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी मीडियम में उन्हें मैथ करनी है, यूट्यूब पर क्लास तो आपको मिल रही है बेटा, लेकिन वो क्लास किसकी है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की है। तो बेटा अब घबराना बंद करें, कंप्लीट मैथ में आपको कराऊंगा। आपको चाहे मैथ में एबीसीडी भी नहीं आती बेटा, तो भी आपको कम से कम ये चैप्टर, क्लास 9th का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मजाक मजाक खेल खेल में हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को या निर्देशांक ज्यामिति नाम के चैप्टर को समझ लेंगे। सर कैसे समझेंगे? क्या होता है इस चैप्टर में? ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है? सर इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है? तो बेटा मैं आपको बता देता हूं। आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें इस चैप्टर की सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज दे रखी हैं। एक एक्सरसाइज है 3.1 यानी कि प्रश्नावली 3.1 और एक है प्रश्नावली 3.2। तो 3.1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वो तो एग्जाम में आते ही नहीं है बेटा। 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, बट बेटा मैं आपको एक्सरसाइज कराने से पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझाना चाहता हूं। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें बेटा हमें समझनी है। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हो सकता है बेटा आपके एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर दिया जाए और वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए। बट सभी स्कूलों में ग्राफ पेपर नहीं दिया जाता। बिना ग्राफ पेपर के भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी आनी चाहिए। चलिएगा चलते हैं अपने इस चैप्टर पर, अपने इस पॉइंट पर। देखो बेटा, अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी बेटा। देखो हमारे पास मान लो बेटा मैंने ऐसे 2 लाइनें खींची। आप सभी को पता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं भाई? एक्स अक्ष। अंग्रेजी में से बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इस लाइन को बेटा क्या बोला जाता है? वाई अक्ष, यानी कि वाई एक्सिस। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको हल्का हल्का बेटा चीजें समझनी है। आप बस समझते रहो। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? इसे। वाई एक्सिस किसे कहते हैं बेटा? इसे। यानी कि वो लाइन जो इस तरह से पड़ी हुई है, ये क्या है? वाई एक्सिस। और जो लाइन इस तरह से बेटा, वो क्या है? एक्स एक्सिस। इतनी बात समझ गए? बस इतनी सी बात समझनी थी बेटा। अब हमारे पास क्या होता है, जैसे बेटा हमने एक पेज पर ये 2 लाइनें खींची, तो हमारे पास ये 4 पार्ट हो गए। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। इन 4 पार्ट के बेटा कुछ नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं बेटा? पहले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा पहला या फर्स्ट चतुर्थांश। दूसरे को हम बोलते हैं बेटा सेकंड चतुर्थांश। ये तीसरा चतुर्थांश है बेटा, और ये चौथा है। यानी कि जैसे ही बेटा आपने एक पेज के 2 पार्ट किए, इसे क्या बोला गया? एक्स अक्ष। इसे क्या बोला गया? वाई अक्ष, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। इसे क्या बोला गया? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं भाई? मूल बिंदु। तो पेपर में प्रश्न आएगा कि जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने के बाद, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने के बाद जो 4 अलग अलग भाग बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बेटा हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा उन्हें? चतुर्थांश। यानी कि चतुर्थांश का मतलब क्या हो बेटा? चतुर अंश, यानी कि एक पेज का चौथा अंश। चतुर्थ समझते हो बेटा? चतुर्थ समझते हो? चतुर्थ मीन्स चौथा, एक पेज का चौथा भाग। तो फर्स्ट वालों को बोलते हैं बेटा फर्स्ट चतुर्थांश। सेकंड वालों क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड चतुर्थांश। फिर क्या होगा? थर्ड चतुर्थांश। फिर क्या होगा? फोर्थ चतुर्थांश। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। एक शब्द क्या होता है? मूल बिंदु। पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया मूल बिंदु किसे कहते हैं। पेपर में क्या पूछा जाएगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। ये जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने एक दूसरे को काटा, जहां एक्स अक्ष वाई अक्ष ने एक दूसरे को काटा, उसका क्या नाम रखा गया? मूल बिंदु रखा गया। सर डेफिनेशन क्या मूल बिंदु की? तो सुनो बेटा ध्यान से। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसे 0 0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सर 0 0 क्या है? अभी समझाऊंगा बेटा। तो मूल बिंदु समझ गए, जहां पर एक्स अक्ष ने वाई अक्ष को काटा, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया? मूल बिंदु दिया गया। पेपर में प्रश्न आता है कि मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष वाई अक्ष को काटता है। दूसरा, चतुर्थांश क्या होता है? दूसरा प्रश्न क्या बना भाई? चतुर्थांश क्या होता है?
एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष मिलकर निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटते हैं। इन प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिलकर क्या किया बेटा, इन्होंने एक निर्देशांक तल को, एक तल को 4 भागों में काटा और इन चारों भागों को क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्थांश। जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चौथा चतुर्थांश। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। उसके बाद एक होता है निर्देशांक तल। क्या होता है भाई? निर्देशांक तल। जिस पेज को हम काट रहे हैं 4 भागों में, जिस पेज को हम 4 भागों में काट रहे हैं, उस पेज को ही, उस तल को ही क्या बोला गया, निर्देशांक तल बोलते हैं। अब आपको देखो 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई। वो तल जहां पर हमने लाइनें खींची हैं, निर्देशांक तल। वो जो लाइनें थी एक इस तरह की, एक इस तरह की बेटा, उसे बोला गया एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तीसरा, उन लाइनों ने जो 4 भागों में काटा है उसे क्या बोला गया, चतुर्थांश। अब हमारे पास क्या क्या क्लियर हुआ, चतुर्थांश क्लियर हुआ, मूल बिंदु क्लियर हुआ। बार बार ये शब्द आएंगे बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक को हम बोलते हैं भुज और एक होता है देशांतर। ये भुज और देशांतर क्या है उसके भी चर्चा करेंगे बाद में। उससे पहले बेटा वापस लौटते हैं अपने इस पेज पर। देखो बेटा, ये जो ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस का बेटा एक होता है ये दाईं साइड, एक होती है बाईं साइड। हम इसे बोलते हैं बेटा कि ये एक्स अक्ष की जो दाईं साइड है ये प्लस वाली है बेटा, और ये एक्स एक्स की बेटा इधर वाली साइड क्या होती है, माइनस वाली साइड होती है। ये एक लाइन है, मूल बिंदु से इधर वाला धनात्मक है। आप कह सकते हो ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है, ये +6 है। +1 2 3 4 5 6। तो जो प्रथम चतुर्थांश है बेटा उसमें एक्स एक्सेस प्लस वाला होता है। इधर अगर लिखेंगे हम तो इधर हम क्या लिखेंगे भाई बताओ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। इधर वाला भाग प्लस का है, इधर वाला भाग माइनस का है। वैसे वाई एक्सेस, ये जो ऊपर वाला भाग होता है बेटा वाई एक्सेस का, ये क्या होता है भाई, ये प्लस का होता है। ऊपर वाला भाग कैसा होता है भाई, ये प्लस का। +1 +2 +3 +4 +5। और नीचे वाला भाग कैसा होता है बेटा, माइनस का। -1 -2 -3 -4 -5। अब इतनी बात आप समझ गए, एक्स का इधर वाला भाग प्लस है, इधर वाला भाग माइनस है। वाई का ऊपर वाला भाग प्लस है और नीचे वाला भाग बेटा क्या है, माइनस है। इसका मतलब अगर मैं यहां के दो बिंदुओं को मिला दूं, मैं यहां के क्या करूं बेटा, दो बिंदुओं को मिला दूं। देखो बेटा मैं दो बिंदुओं को मिलाकर देखता हूं तो क्या खेल होता है। मैंने इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया तो यहां पर क्या हुआ बेटा, एक पॉइंट लगा। अब इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा, इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा बेटा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं बेटा हमेशा एक्स वाली चीज, एक्स अक्ष पर जो है पॉइंट है। एक्स एक्स पर कितना पॉइंट है बेटा, 3। फिर मैं क्या लिखूंगा, वाई एक्स पर कितना पॉइंट है बेटा, ये वाई एक्स पर है 2। ये हो गया बेटा, ये हो गए चतुर्थांश के बिंदु। अब इसमें हमेशा पहले एक्स वाला लाइन लिखनी होती है, एक्स कितने पर है, 3 पर। फिर वाई वाला लिखना होता है, वाई कितने पर है, 2 पर। और एक चीज बड़ा गजब की, यहां पर जो भी बेटा पॉइंट आएंगे वो हमेशा प्लस प्लस होंगे। प्लस प्लस का मतलब एक्स का भाग भी इसमें प्लस वाला है, वाई वाला भाग भी प्लस वाला है। इसका मतलब यहां पर जो ये बिंदु होते हैं वो हमेशा प्लस प्लस वाले होते हैं, प्लस एक्स और प्लस ही वाई का। और अगर सेकंड चतुर्थांश पर आ जाए तो सेकंड वाले चतुर्थांश में देखो एक्स कैसा है, एक्स कैसा है बेटा, देखो ध्यान से, -1 -2 -3, यानी कि एक्स होता है बेटा यहां पर क्या, माइनस वाला। ठीक है, मैं एक सेकंड, एक्स बेटा यहां पर कैसा होता है भाई, माइनस का। जबकि जो वाई है वो यहां पर क्या होता है, प्लस का। देखो ध्यान से देखो चतुर्थांश में, यहां पर एक्स कैसा बन रहा है, -1 -2 -3, और वाई कैसा बन रहा है बेटा चतुर्थांश में, +1 +2 +3। तो पहला चतुर्थांश होता है बेटा प्लस प्लस। प्लस प्लस मतलब एक्स का भी प्लस और वाई का प्लस बिंदु है तो इसके अंदर आएगा।
दूसरा वाला चतुर्थांश क्या कहता है भाई कि अगर x का माइनस वाला बिंदु है और y का प्लस वाला बिंदु है तो वो सेकंड चतुर्थांश में आता है। और तीसरा चतुर्थांश देखो यहां पर ध्यान से देखो, x कैसा है बेटा, यहां पर x देखो बेटी ध्यान से, x कैसा है, x कैसा है भाई, ये माइनस का, x कैसा है भाई यहां पर माइनस का, पहले x वाला लिखते हैं। और y कैसा है बेटा यहां पर, y भी माइनस का है। इस चतुर्थांश में देखो ध्यान से, x वाले नंबर भी माइनस में लिखे हुए हैं, y वाले नंबर भी माइनस में लिखे हुए हैं बेटा, इसका मतलब यहां पर माइनस माइनस। तीसरा वाला जो चतुर्थांश होता है बेटा उसमें x भी माइनस होता है और y भी माइनस होता है। चौथा चतुर्थांश, यहां पर देखो सबसे पहले x लिखते हैं, x कैसा है देखो ध्यान से, इस चतुर्थांश में जो x वाली लाइन है वो कैसी है सर, प्लस वाली है, y वाली लाइन बेटा कैसी है सर, माइनस वाली है। तो ये हुआ बेटा चौथा चतुर्थांश। यानी कि अगर कोई बिंदु दे रखे जो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो पहले वाले में लिखे जाएंगे, कोई दो बिंदु दे रखे जो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो दूसरे वाले चतुर्थांश में लिखा जाएगा। अगर दोनों ही बिंदु नेगेटिव नेगेटिव वाले हैं तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे, और अगर दोनों बिंदु, पहला बिंदु पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो वो चौथे चतुर्थांश में आएगा। इतनी बात समझ गए सर? समझाओ दोबारा से बेटा, एक बार से ध्यान से देखो, मैं एक प्रश्न आपको हल्का सा पॉइंट बनाकर देखता हूं कि कौन सा कहां पर कैसे आता है। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने छोटा सा यहां पर एक रफली फिगर ले ली और मैं कुछ बिंदु बेटा यहां पर आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा, कुछ बिंदु यहां पर आपको बनाकर दिखाऊंगा। आपको पता ही है बेटा इधर वाले कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ये x का y का पॉजिटिव है और ये y का कैसा है बेटा, नेगेटिव। बस ये समझो चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म। ये y का कैसा है बेटा, x का कैसा है भाई, सॉरी पॉजिटिव। ये हो गया भाई कैसा इसका, नेगेटिव। अब पेपर में प्रश्न आया कि एक बिंदु है -2 और 4, -2 और 4, इसे आप दिखाओ चतुर्थांश में कहां प्रदर्शित किया जाएगा। -2 और 4 कहां पर प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखो बेटा ध्यान से, यहां पर पहला वाला माइनस है, दूसरा वाला क्या है बेटा, प्लस। पहला वाला माइनस, दूसरा वाला प्लस, यानी कि x माइनस का है और y प्लस का है। तो सोचो x माइनस का y प्लस का कहां पर आता है भाई, इसमें तो दोनों प्लस प्लस वाले आते हैं, x भी प्लस y भी प्लस। इसमें देखो ध्यान से x कैसा है, देखो ध्यान से x देखो बेटा, x देखो x कैसा बेटा, यहां पर ध्यान से x माइनस है और y बेटा कैसा है इसके अंदर, प्लस है। तो प्लस माइनस वाले कहां पर आएंगे, इस चतुर्थांश में आएंगे बेटा। तो माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, माइनस का 2, माइनस का 2, देखो ध्यान से बेटा माइनस का 2, पहले x वाले बिंदु लगाते हैं बेटा, माइनस का 2, प्लस का क्या है 4, प्लस का 4, माइनस के 2 प्लस का 4, इसे सीधे मिलाओगे इस तरह से, तो यहां पर जो बिंदु आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, -2 + 4। लो भैया इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हो। पेपर में प्रश्न आया कि भैया ऐसा करो, ऐसा करो, आप -3 और -2 इसे बताओ निर्देशांक कर्व पर ये कहां पर शो किया जाएगा, यानी कि ये बिंदु कहां पर शो करेंगे बेटा इस तल पर। तो सिंपल सी बात है, दोनों माइनस माइनस हैं और दोनों माइनस माइनस पर बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट होता है जिसमें दोनों माइनस माइनस आते हैं भाई, तीसरा वाला कोऑर्डिनेट। यहाँ पर x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो माइनस माइनस वाले को कहां पर शो करेंगे, देखते हैं बेटा ध्यान से, माइनस माइनस वाले को कहां पर शो करेंगे। माइनस का 1 है और माइनस का, सॉरी बेटा माइनस का कितना है क्वेश्चन में क्या था, माइनस का 3 प्लस का माइनस का ही 2, पहले x लिखते हैं हमेशा, माइनस का 3, ठीक है भाई, और माइनस का ही 2, ठीक है भाई, माइनस का 3, पहले x वाला देखना है और फिर y वाला देखना है। हमेशा पहला बिंदु x होता है, दूसरा बिंदु y होता है। तो यहां पर आगे बढ़ा के पास क्या, माइनस का 3, माइनस का ही 2। लो भैया ये आगे प्लान पर आपने ये ड्रॉ कर दिया। तो आपको इतना तो हल्का समझ में आया, आप क्या क्या समझ चुके, एक बार फिर से देखते हैं। मूल बिंदु जहां पर x ने y को काटा, चतुर्थांश जहां x और y काटते से जो 4 भाग बनते हैं उन्हें चारों को चतुर्थांश कहते हैं बेटा। निर्देशांक तल, जिस तल पर हम 2 लाइनें खींचते हैं उस तल को हम निर्देशांक तल कहते हैं। भुज और देशांत यानी कि कोटि,
भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है बेटा, इसे आपको थोड़ा सा समझना है। देखो ये जो हम बिंदु लिखते हैं ना बेटा, बिंदु जैसे 2 और 5, इसमें जो ये आगे वाला बिंदु होता है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस का बिंदु, और इसका नाम होता है भुज। क्या नाम होता है बेटा इसका? भुज। और जो बिंदु ये वाई वाला है इसका नाम क्या होता है भाई? कोटि। आगे वाले को क्या बोलते हैं? भुज। और पीछे वालों को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोटि। भुज और कोटि। पहला बिंदु भुज है और दूसरा बिंदु बेटा के पास क्या होता है भाई? कोटि होता है। भुज और कोटि, समझ गए? तो आगे वाले को क्या बोला जाता है? भुज। किसी भी पॉइंट में बेटा जो आगे वाला होता है एक्स एक्सिस वालों से क्या बोलते हैं? भुज। और जो वाई एक्सिस वाला होता है उसे क्या बोलते हैं भाई? कोटि बोलते हैं। समझ लेते हो भुज के बारे में क्या लिख रखा है। किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष पर स्थिति को अभिस्थान या भुज कहते हैं, और किसी भी बिंदु की वाई अक्ष पर जो स्थिति है उसे देशांतर या कोटि कहते हैं। निर्देशांक अक्ष। अब हम आते हैं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2। एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 अभी के अभी बेटा हम क्या करते हैं? इस प्रश्नावली को खत्म करते हैं। लिख रखा निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। पहला बता रहा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? ये जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा उसे? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो क्षैतिज है और जो ऊर्ध्वाधर है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताओ। अब ये दो रेखाएं खींची गई हैं, इनसे जो प्रत्येक भाग हुआ बेटा उसे क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं उसे? चतुर्थांश। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम को बताओ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश बेटा। ये दोनों प्रश्न हुए। तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित मींस काटती हैं। वो बिंदु बताओ जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु बोलते हैं। तो देखो बेटा पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है ना। जो कार्तीय तल पर दो रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन रेखाओं से जो भाग बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे हम बोलते हैं चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चतुर्थांश। उसके अलावा उस बिंदु का नाम बताएं जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु बोलते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आकृति 3.4 देखकर निम्नलिखित को लिखिए कि बी के निर्देशांक क्या है और सी के निर्देशांक क्या है। यानी कि देखो आकृति देखते हैं, उस पर बी के निर्देशांक आपको बताने हैं। जो बिंदु बी है उसके निर्देशांक क्या है बेटा? उसके निर्देशांक क्या है? देखो ध्यान से, पहले एक्स वाला लिखो। एक्स पर देखो बेटा कौन से पॉइंट पर काट रहा है एक्स को? ये -5 पर। ये लो। वाई को कौन से पॉइंट पर काट रहा है बेटा? ये वाई को 2 पर, +2 पर। तो इस बिंदु बी के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? -5 और 2। इस बिंदु बी के निर्देशांक को हम क्या बोलेंगे? -5 और 2। बिंदु बी के बारे में पूछा था और बिंदु सी के बारे में पूछा था बेटा। सी के निर्देशांक, सी ढूंढते बेटा बिंदु सी कहां पर है? हमसे कट गया बेटा पेपर में कहीं, ये रहा बिंदु सी। इसके निर्देशांक बताने बेटा। तो बिंदु सी में देखो पहले एक्स देखो, एक्स कौन सा? पॉजिटिव, पॉजिटिव का 5। और वाई कैसा है बेटा? नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 5। तो लो भैया पॉजिटिव 5 और नेगेटिव 5, ये क्या हो गया आपके पास? इसके दो निर्देशांक हो गए। बिंदु बी के निर्देशांक पता लगे, पहले एक्स वाला बिंदु लिखते हैं फिर वाई वाला बिंदु लिखते हैं बेटा। यानी कि पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि लिखते हैं। पहले वाले को बोलते हैं भुज, दूसरे वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोटि। तो दो प्रश्न हो गए। तीसरा, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 और -5 वाला बिंदु कौन सा है? -3 और -5। तो सोचो -3 और -5 पर कौन सा बिंदु है बेटा? बिंदु ई। इसका नाम क्या है? बिंदु ई। क्या लिखोगे उत्तर में? बिंदु ई लिखोगे बेटा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? -2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -2 और -4 सॉरी बेटा +2 और -4 वाला बनाया गया बिंदु। +2 और -4, पहला बिंदु प्लस वाला, प्लस का 2,
दूसरा बिंदु -4 वाला, उसका नाम क्या है बेटा, बिंदु जी। क्या नाम है उसका, बिंदु जी। तो भैया ये भी हो गया। डी का भुज क्या है, डी का भुज क्या है, देखो ध्यान से, डी कहां पर है भाई, ये रहा। इसके बिंदु लिख सकते हो, पहले एक्स लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, वाई। आगे वालों को क्या बोलते हैं बेटा, भुज। दूसरे वालों को क्या बोलते हैं बेटा, कोटि। तो इस हमसे क्या पूछा है, भुज। बिंदु डी का भुज क्या है, 6। बिंदु भुज डी का भुज क्या है बेटा, 6। बिंदु एच की कोटि क्या है, बिंदु एच की कोटि -5 और -3। कोटि क्या होगी बेटा इसकी, -3। जो पीछे वाला बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, कोटि बोलते हैं। ये भी हो गया। एल के निर्देशांक क्या है, ये रहा बिंदु एल, इसके निर्देशांक बताने बेटा। यहां पर देखो ध्यान से, एक्स क्या है, एक्स तो बिल्कुल भी नहीं है यहां पर, एक्स तो बिल्कुल 0 है। देखो ध्यान से, एक्स की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ा, सीधा वाई पर आ गया बिंदु। एक्स की तरफ जब बिल्कुल भी ना बढ़े, सीधा वाई पर ही आ जाए, तो एक्स के हम बोलते हैं यहां पर 0। और वाई के कितने हैं, 5। वाई पर तो 5 चढ़ा है, लेकिन एक्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ा बेटा, तो 0 और 5 इसके निर्देशांक हो गए। एम के निर्देशांक क्या है, बिंदु एम। एम देखो ध्यान से, एम क्या है बेटा, एक्स तो भागा, लेकिन वाई होता ऊपर, वाई की तरफ ना ऊपर भागा ना नीचे भागा, सिर्फ एक्स की तरफ भागा है बेटा ये। तो एक्स तो हो गया -3, लेकिन वाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागा। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बिंदु एम के निर्देशांक। तो इस तरह बेटा क्या हुआ, आपकी ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं बेटा, ये पूरा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि जो आपके पास क्या थी बेटा, निर्देशांक ज्यामिति, ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको निर्देशांक ज्यामिति में सब कुछ पता चला, भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, मूल बिंदु क्या होते हैं, पॉइंट क्या होते हैं, सब कुछ 20 मिनट की क्लास में आपका एक कंप्लीट चैप्टर हो गया है। अब आप इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, आप आसानी के साथ कर सकते हैं बेटा। चलिए इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।